बात कर रहे थे बाल मुकुंद आचार्य से। उन्होंने अपनी बातों को रखा कि पुलिस की सुस्ती के चलते ये सब कुछ हुआ है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लग चुकी है। शिक्षकों ने लगातार इसका विरोध किया था और वो चाहते थे कि अब डिजिटल हाजिरी ना हो, लेकिन ये रोक 2 महीने के लिए लगाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिजिटल हाजिरी का विरोध कर रहे थे शिक्षक, 2 महीने के लिए आदेश पर रोक लगाई जा चुकी है। यानी कि डिजिटल तरीके से अब अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, जिसका विरोध शिक्षक कर रहे थे, उसी के पक्ष में फैसला आ चुका है और 2 महीने तक के लिए यूपी में अब इस पर रोक लग चुकी है। यानी कि डिजिटल तरीके से पंच इन करना, पंच आउट करना वो अब नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था। टीचर भले ही लेट आते थे और जल्दी चले जाते थे, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन 2 महीने के लिए अब ये डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लग चुकी है। कमेटी मामले का हल निकालेगी, उसके बाद कोई और ठोस कदम उठाया जाएगा। ये आपको बता दें, डिजिटल जो शिक्षक हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, सड़क पर उतर आए थे और बैनर तले अपनी आवाज लगातार बुलंद ये कर रहे थे कि यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश के जो प्राइमरी स्कूल है वहां पर डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगाई जाए। और उसी के चलते इस आदेश पर रोक लग गई है अगले 2 महीने के लिए। और इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे, अजय दुबे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लगातार हम देख रहे थे वो विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही थी, जहां डिजिटल अटेंडेंस को लेकर मना कर रहे थे टीचर्स, और अब इस पर 2 महीने के लिए रोक लगा दिया। आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल रोक लगा दी, और ये टीचरों के मना करने तक सीमित बात नहीं थी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह था कि खुद भाजपा का कैडर इसकी खिलाफत करता हुआ दिखाई दे रहा था। कल ही के दिन भाजपा के ही एक एमएलसी ने पत्र लिखकर इस फैसले की खिलाफत की। इसके राजनीतिक कारण भी बताएं कि चुनावी प्रक्रिया में सीधे सीधे भागीदारी इन्हीं शिक्षकों की होती है, ये प्रभाव डाल सकते हैं कि इस फैसले को पीछे लेना चाहिए। कई विधायकों ने पत्र लिखा था, और अब जबकि प्रोटेस्ट लगातार जारी था और एक बड़ा प्रोटेस्ट लखनऊ में भी करने की तैयारी थी, इन सब बातों के बीच में फैसला लिया गया है। एक मुख्यमंत्री की तरफ से जो बात कही गई थी कि पहले डीएम स्थानीय शिक्षकों के जो संगठन है उनसे संवाद करके जिला स्तर पर इस समस्या का कोई समाधान निकाले, तो जब तक समाधान निकलेगा उससे पहले 2 महीने के लिए समाधान निकलेगा, उससे पहले 2 महीने के लिए इस ऑर्डर को रोक दिया गया है। समय लिया गया है 2 महीने का। ये जो समय है महत्वपूर्ण इसमें यह कि इस फैसले का असर दोनों तरीके से था। एक तो एग्जीक्यूशन पे असर पड़ रहा था, शिक्षक हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे, रेजिग्नेशन दे रहे थे। दूसरा पॉलिटिकल असर भी था, खुद जो एमएलसीज हैं, खुद जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन तक इस बात की शिकायत जा रही थी। वो खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले की खास तौर पर खिलाफत कर रहे थे। कार्यकारिणी की बैठक में भी, जो उत्तर प्रदेश में परसों के दिन बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें भी नेता इसके बारे में बातचीत करते हुए आपस में दिखाई दे रहे थे कि ये राजनीतिक तौर पर भी बहुत ज्यादा डेंट करने वाला फैसला है। अब ऐसे में अधिकारियों पर यह भी आरोप लगा रहे थे कि अधिकारी चाहते हैं कि भाजपा का अंत हो जाए, अधिकारी सपा बसपा के माइंडसेट के हैं, इसलिए ऐसे फैसले लेते हैं जिससे बीजेपी पॉलिटिकली बैकफुट पर जाए। और इस फैसले से बीजेपी पूरी तरीके से जो शिक्षक चुनाव की प्रक्रिया क्रियान्वित करवाते हैं उनके मन में बैकफुट पर जाएगी, वो खिलाफ हो जाए। आप बात कर रहे थे बाल मुकुंद आचार्य से। उन्होंने अपनी बातों को रखा कि पुलिस की सुस्ती के चलते ये सब कुछ हुआ है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लग चुकी है। शिक्षकों ने लगातार इसका विरोध किया था और वो चाहते थे कि अब डिजिटल हाजिरी ना हो, लेकिन ये रोक 2 महीने के लिए लगाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिजिटल हाजिरी का विरोध कर रहे थे शिक्षक, 2 महीने के लिए आदेश पर रोक लगाई जा चुकी है। यानी कि डिजिटल तरीके से अब अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, जिसका विरोध शिक्षक कर रहे थे, उसी के पक्ष में फैसला आ चुका है और 2 महीने तक के लिए यूपी में अब इस पर रोक लग चुकी है। यानी कि डिजिटल तरीके से पंच इन करना, पंच आउट करना वो अब नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था। टीचर भले ही लेट आते थे और जल्दी चले जाते थे, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन 2 महीने के लिए अब ये डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लग चुकी है। कमेटी मामले का हल निकालेगी, उसके बाद कोई और ठोस कदम उठाया जाएगा। ये आपको बता दें, डिजिटल जो शिक्षक हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, सड़क पर उतर आए थे और बैनर तले अपनी आवाज लगातार बुलंद ये कर रहे थे कि यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश के जो प्राइमरी स्कूल है वहां पर डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगाई जाए। और उसी के चलते इस आदेश पर रोक लग गई है अगले 2 महीने के लिए। और इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे, अजय दुबे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लगातार हम देख रहे थे वो विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही थी, जहां डिजिटल अटेंडेंस को लेकर मना कर रहे थे टीचर्स, और अब इस पर 2 महीने के लिए रोक लगा दिया। आपके पास क्या जानकारी?
बिल्कुल रोक लगा दी और ये टीचरों के मना करने तक सीमित बात नहीं थी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह था कि खुद भाजपा का कैडर इसकी खिलाफत करता हुआ दिखाई दे रहा था। कल ही के दिन भाजपा के ही एक एमएलसी ने पत्र लिखकर इस फैसले की खिलाफत की। इसके राजनीतिक कारण भी बताएं कि चुनावी प्रक्रिया में सीधे सीधे भागीदारी इन्हीं शिक्षकों की होती है, ये प्रभाव डाल सकते हैं। इस फैसले को पीछे लेना चाहिए। कई विधायकों ने पत्र लिखा था और अब जबकि प्रोटेस्ट लगातार जारी था और एक बड़ा प्रोटेस्ट लखनऊ में भी करने की तैयारी थी, इन सब बातों के बीच में फैसला लिया गया है। एक मुख्यमंत्री की तरफ से जो बात कही गई थी कि पहले डीएम स्थानीय शिक्षकों के जो संगठन है उनसे संवाद करके जिला स्तर पर इस समस्या का कोई समाधान निकाले, तो जब तक समाधान निकलेगा उससे पहले 2 महीने के लिए इस ऑर्डर को रोक दिया गया है। समय लिया गया है 2 महीने का। ये जो समय है महत्वपूर्ण इसमें यह कि इस फैसले का असर दोनों तरीके से था। एक तो एग्जीक्यूशन पे असर पड़ रहा था, शिक्षक हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे, रेजिग्नेशन दे रहे थे। दूसरा पॉलिटिकल असर भी था। खुद जो एमएलसीज हैं, खुद जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन तक इस बात की शिकायत जा रही थी। वो खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले की खास तौर पर खिलाफत कर रहे थे। कार्यकारिणी की बैठक में भी, जो उत्तर प्रदेश में परसों के दिन बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें भी नेता इसके बारे में बातचीत करते हुए आपस में दिखाई दे रहे थे कि ये राजनीतिक तौर पर भी बहुत ज्यादा डेंट करने वाला फैसला है। अब ऐसे में अधिकारियों पर यह भी आरोप लगा रहे थे कि अधिकारी चाहते हैं कि भाजपा का अंत हो जाए, अधिकारी सपा बसपा के माइंडसेट के, इसलिए ऐसे फैसले लेते हैं जिससे बीजेपी पॉलिटिकली बैकफुट पर जाए और इस फैसले से बीजेपी पूरी तरीके से जो शिक्षक चुनाव की प्रक्रिया क्रियान्वित करवाते हैं उनके मन में बैकफुट पर जाएगी, वो खिलाफ हो जाए। आप बात कर रहे थे बाल मुकुंद आचार्य से, उन्होंने अपनी बातों को रखा कि पुलिस की सुस्ती के चलते ये सब कुछ हुआ है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लग चुकी है। शिक्षकों ने लगातार इसका विरोध किया था और वो चाहते थे कि अब डिजिटल हाजिरी ना हो, लेकिन ये रोक 2 महीने के लिए लगाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिजिटल हाजिरी का विरोध कर रहे थे शिक्षक, 2 महीने के लिए आदेश पर रोक लगाई जा चुकी है। यानी कि डिजिटल तरीके से अब अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, जिसका विरोध शिक्षक कर रहे थे, उसी के पक्ष में फैसला आ चुका है और 2 महीने तक के लिए यूपी में अब इस पर रोक लग चुकी है। यानी कि डिजिटल तरीके से पंच इन करना, पंच आउट करना वो अब नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था। टीचर भले ही लेट आते थे और जल्दी चले जाते थे, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन 2 महीने के लिए अब ये डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लग चुकी है। कमेटी मामले का हल निकालेगी, उसके बाद कोई और ठोस कदम उठाया जाएगा। ये आपको बता दें, डिजिटल जो शिक्षक हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, सड़क पर उतर आए थे और बैनर तले अपनी आवाज लगातार बुलंद ये कर रहे थे कि यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश के जो प्राइमरी स्कूल है वहां पर डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगाई जाए और उसी के चलते इस आदेश पर रोक लग गई है अगले 2 महीने के लिए। और इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे, अजय दुबे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लगातार हम देख रहे थे वो विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही थी, जहां डिजिटल अटेंडेंस को लेकर मना कर रहे थे टीचर्स और अब इस पर 2 महीने के लिए रोक लगा दिया। आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल रोक लगा दी और ये टीचरों के मना करने तक सीमित बात नहीं थी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह था कि खुद भाजपा का कैडर इसकी खिलाफत करता हुआ दिखाई दे रहा था। कल ही के दिन भाजपा के ही एक एमएलसी ने पत्र लिखकर इस फैसले की खिलाफत की। इसके राजनीतिक कारण भी बताएं कि चुनावी प्रक्रिया में सीधे सीधे भागीदारी इन्हीं शिक्षकों की होती है, ये प्रभाव डाल सकते हैं। इस फैसले को पीछे लेना चाहिए। कई विधायकों ने पत्र लिखा था और अब जबकि प्रोटेस्ट लगातार जारी था और एक बड़ा प्रोटेस्ट लखनऊ में भी करने की तैयारी थी, इन सब बातों के बीच में फैसला लिया गया है। एक मुख्यमंत्री की तरफ से जो बात कही गई थी कि पहले डीएम स्थानीय शिक्षकों के जो संगठन है उनसे संवाद करके जिला स्तर पर इस समस्या का कोई समाधान निकाले, तो जब तक समाधान निकलेगा उससे पहले 2 महीने के लिए इस ऑर्डर को रोक दिया गया है। समय लिया गया है 2 महीने का। ये जो समय है महत्वपूर्ण इसमें यह कि इस फैसले का असर दोनों तरीके से था। एक तो एग्जीक्यूशन पे असर पड़ रहा था, शिक्षक हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे, रेजिग्नेशन दे रहे थे। दूसरा पॉलिटिकल असर भी था। खुद जो एमएलसीज हैं, खुद जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन तक इस बात की शिकायत जा रही थी। वो खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले की खास तौर पर खिलाफत कर रहे थे। कार्यकारिणी की बैठक में भी, जो उत्तर प्रदेश में परसों के दिन बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें भी नेता इसके बारे में बातचीत करते हुए आपस में दिखाई दे रहे थे कि ये राजनीतिक तौर पर भी बहुत ज्यादा डेंट करने वाला फैसला है। अब ऐसे में अधिकारियों पर यह भी आरोप लगा रहे थे कि अधिकारी चाहते हैं कि भाजपा का अंत हो जाए, अधिकारी सपा बसपा के माइंडसेट के, इसलिए ऐसे फैसले लेते हैं जिससे बीजेपी पॉलिटिकली बैकफुट पर जाए और इस फैसले से बीजेपी पूरी तरीके से जो शिक्षक चुनाव की प्रक्रिया क्रियान्वित करवाते हैं उनके मन में बैकफुट पर जाएगी, वो खिलाफ हो जाए।